ओम नमः शिवाय। जय शंभुनाथ विशंभरं, जय शंभुनाथ विशंभरं, करुणाकरं जगदीश्वरं, करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं, जय शंभुनाथ दिगंबरं, करुणाकरं जगदीश्वरं, करुणाकरं जगदीश्वरं। भवतारणं भयहारणं, भवतारणं भयहारणं, करुणाकरं जगदीश्वरं, करुणाकरं जगदीश्वरं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर और मैं विकास मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि किस मोक्षदायक क्षेत्रों का वर्णन, काल नदियों में विशेष जल के नदियों से स्नान, उत्तम फलों का निर्देश और पाप से बचे रहने का निर्देश दिया गया है। तो चलिए आगे कथा सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, अब मैं आप सभी को मोक्षदायिनी शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। अब मैं इसका वर्णन सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तत्पश्चात मैं शिव लोक रक्षा के लिए मैं शिव संबंधित आगमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। पर्वत, वनों और काननों संग मैं इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान भोलेनाथ के शिव की आज्ञा से यह संपूर्ण पृथ्वी शिव की आज्ञा से स्थिर है। भगवान भोलेनाथ ने विभिन्न विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों का कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए वे भक्तों इस क्षेत्रों का निर्माण किया। इनमें से कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर देवताओं और ऋषि मुनियों ने निवास कर उस स्थान को पूजनीय और अनुग्रहित कर दिया है। इसलिए उस जगह पर महान पुण्य देने का बल उत्पन्न हो गया है। तथा अन्य तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं ही प्रादुर्भाव हुए हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह तीर्थों में जाकर दान, जप, ध्यान आदि करे। अन्यथा जो व्यक्ति तीर्थ स्थानों पर जाकर भी दान, पुण्य और स्नान नहीं करते, वह रोगी और महादरिद्रता को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस भारत भी के अंदर स्वयंभू, जो कि खुद ही प्रकट हुए तीर्थ हैं, जो इनमें निवास करता है या उस जगह मरता है, वह पुनः उस स्थान पर मनुष्य योनि में पैदा लेता है। हे ब्राह्मणों, यदि पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ वज्र के समान हो जाता है, अथवा पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा सा भी पाप ना करें जब तक आप उस पुण्य क्षेत्र में रहते हैं। जिस किसी भी उपाय से हो, उस मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। सिंधु और गंगा के तट पर अनेकों प्रकार के पुण्य क्षेत्र है, जिनमें से सरस्वती नदी, जिनके 60 मुख यानी 60 धाराएं हैं, उन्हें प्रमुख नदी बताया गया है। जो व्यक्ति उन धाराओं के नदी के तट पर निवास करता है, वह क्रमशः ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई सलीला पुण्य देने वाली 100 धाराओं वाली नदी है। उस के तट पर अनेकों प्रकार के काशी जैसे अनेक तीर्थ स्थापित हैं। वहां पर मकर राशि में सूर्य होने पर
गंगा नदी अनेकों पुण्य देने वाली और पहले से भी ज्यादा उसका नदी का महत्व बढ़ जाता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वहां पर बृहस्पति नदी मकर राशि पर प्रवेश करने पर अत्यंत पवित्र और अभिष्ट सिद्धि फल को प्रदान करने वाला होता है। हे भक्तों, उस समय वहां पर स्थान पर निवास करने से वहां मरणोपरांत विनायक पद की प्राप्ति अवश्य होती है। पुण्यदायक सलीला नदी उसकी 24 मुख वाली धारा है। उस जगह स्नान ध्यान आदि करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तमसा नदी उसके 12 मुख और रेवा नदी के 10 मुख है। वह नदी ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के पापों को नाश करने की समर्था रखती है तथा रुद्रलोक की प्राप्ति करवाती है। कृष्णा नदी का जल तो बड़ा ही पवित्र माना गया है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। उस नदी के 18 मुख वेद में बताए गए हैं तथा वह नदी विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा नामक नदी, इस नदी के 10 मुख है। यहाँ पर ध्यान स्नान आदि करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। पुण्य सलीला नदी, इस नदी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी नदी पर पुनर्जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा और कन्या कुमारी तथा शुभ कारक श्वेत नदी, यह सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से अवश्य ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पर्वत से निकली हुई नदी जो कि कावेरी नदी है, यह पुण्य और इसके 27 मुख है। यह अभिष्ट से अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली तथा ब्रह्मा और विष्णु के पदों के प्राप्ति कराने वाली है। और कावेरी नदी जो शैवत नदी क्षेत्र के अंतर्गत है, वह अभिष्ट फल को प्राप्ति और शिवलोक की प्राप्ति कराने वाली है। नैमी शरण्य तीर्थ और बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि पर आने पर यदि उस समय वहां पर स्नान करे तो उस समय किया हुआ स्नान जप आदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ में जल का पान तथा स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति युक्त भाद्रपद की यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति करवाता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोमना नदी में स्नान करे। वह स्थान ब्रह्म और यमलोक तथा गणेश पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यहाँ पर महान ऋषियों की एक मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में हो तो उस समय कावेरी नदी में स्नान किया जाए तो वह स्थान भगवान विष्णु की महिमा से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य के बृहस्पति और धनु राशि पर स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में स्नान किया हुआ व्यक्ति शिवलोक में जाता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य मकर उस समय माघ मास में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों पर सुख भोगने के पश्चात
अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास की सूर्य राशि के कुंभ राशि में स्थित होने पर, माघ मास में कुंभ राशि में सूर्य होने पर, फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान और तिलोंजलि यह दो कुलों को तारता है। पिता और नाना यह दो कुलों को वह तारने योग्य हो जाता है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित होते हैं तब कृष्णा नदी में किया हुआ स्नान, इस स्थान का वर्णन ऋषियों ने बहुत ही किया है, बहुत ही प्रशंसा की है। उन महीनों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा और कावेरी नदी में स्नान कर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ऐसा किया हुआ स्नान निश्चय ही पिछले पापों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। रुद्र लोक को स्थान प्राप्त कराने वाले ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगनदी यह दोनों ही नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप के समान ही फल देने वाली होती हैं। उन दोनों के तट पर अनेक पुण्य देने वाले क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में अनेक पुण्यदायक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला इस मनुष्य ऐसे फल की प्राप्ति करता है जैसे सदाचार, उत्तम साधना, सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थों में स्नान करे, स्नान कर तीर्थों में निवास करे, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र के समान होता है तथा पुण्य जो तीर्थ स्थान पर करता है वह थोड़ा सा भी अगर तीर्थ स्थान में पुण्य करे तो उसका अभिष्ट फल प्राप्त होता है। मनुष्य को सरल ही इसका लाभ मिल जाता है। यदि मनुष्य को पुण्य क्षेत्रों में ही रहकर अपना जीवन बिताने का निश्चय हो तो उसके इस संकल्प से उसके किए हुए पाप पुनः तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, पुण्य स्थान पर किया हुआ कायिक वाचिक मनसा सारे पापों का पल भर में नाश कर देता है। तीर्थ में थोड़ा सा भी मानसिक पाप भी अभिष्ट पाप के वज्र के समान हो जाता है, जिसको सहना असहनीय भी हो सकता है। वह कई कल्पांत तक उस पाप का पीछा नहीं छोड़ पाता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, जो कि भगवान शंकर में अवश्य ही लगा रहना चाहिए, अन्यथा नष्ट नहीं होता है। वाचिक पाप जप से और कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे तप से ही नष्ट होता है। धन उपार्जन में किया हुआ पाप दान से ही नष्ट होता है, अन्यथा करोड़ों कल्पों तक भी इसका नाश नहीं हो पाता है। कभी कभी अतिशय से बढ़े हुए पाप भी कई पुण्यों को नष्ट कर देता है। पुण्य और पाप यह दोनों का बीजांश, वृद्ध अंश और भोगांश कहलाता है। बीजाशंका ज्ञान से, वृद्ध शंका ऊपर दिए गए प्रकाश से तथा भोग शंका नाश भोगने से ही होता है, अन्यथा कितने भी मनुष्य पुण्य कर ले उस पाप से निवृत्त नहीं हो सकता। पाप के बीज अंकुरित हो जाने पर, उसका नष्ट हो जाने पर भी शेष भाग पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों को दान तथा अधिक समय तप करने से और समय मिलने पर पाप भोग मनुष्य के सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह यदि सुख भोगना चाहता है तो वह पापों से बचकर ही रहे और धर्म कार्य में अपना मन लगाए, ताकि वह अन्य योनियों में ना घूमकर सीधा
भगवान के गणों में शिवलोक की प्राप्ति करे। इस प्रकार विंध्येश्वर संहिता के शिव क्षेत्रों का वर्णन किया हुआ 12वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो चलिए अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, जिससे भगवान के भक्त भोले भंडारी के भक्तों को इन कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त हो। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।